खोल करके मुझे एहसास करा दे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। पंक्तियां निवेदित करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि पानी की समस्या को देखते हुए हमने एक पत्र में विचारों को सहेजा, साधारण डाक से वरुण देव के नाम भेजा। लिखा, जलेश आप बूंद बूंद पानी को लाचार है, आपके परोपकारी बादल आजकल परोपकार से दूर हैं, कितने निर्मम है, क्रूर हैं। ठीक सप्ताह भर बाद वरुण देव का जवाबी पत्र आया। हमने रवि भाई को पढ़कर सुनाया। लिखा था, व्यर्थ में ही बादलों से पानी की आशा है, क्योंकि आज का इंसान पानी का नहीं खून का प्यासा है। खून का प्यासा है, खून का प्यासा है, खून का प्यासा है। आदरणीय रविशंकर चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि आशीष, मैं भी पहले तुम्हारी तरह सुंदर था। मैंने कहा, दादा बाद में क्या हुआ? बोले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आधार कार्ड बनवाना शुरू किया। अब आधार कार्ड में जिस तरह की फोटो छपी तो मुझे भी अपना स्वरूप बनाना पड़ा। मजेदार आदमी है। एक टिप्पणी, आदरणीय अजय भैया, सफाई के मामले में हम लोग एक नंबर में होते हैं। आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी का आगमन हो चुका है, मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं और आदरणीय अशोक दादा से आग्रह करता हूं कि आदरणीय पांडे जी का अभिवादन करें। ओज और सौर का एक बड़ा नाम आदरणीय सत्येंद्र जी पांडे। तो मैं बात कर रहा था, सफाई के मामले में हम पुरुष आगे होते हैं। अब ये तेज भाई बोले कि आप कोई प्रमाण दीजिए कि पुरुष सफाई के मामले में आगे होते। मैंने कहा, प्रमाण है, नाई की दुकान में बाल कटवाने के बाद जब हम घर आते हैं तुरंत नहाते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद कोई महिला मुंह तक नहीं धोती। इसलिए हम सफाई के मामले, बात समझ में आई हो तो जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करिए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं कि कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम, कक्षा 8वीं का छात्र राम लोटन पूरे 600 के पूर्णांक में 6 नंबर पाया। अंक सूची आते ही हमने विद्यालय स्तर पर सम्मान समारोह करने का मन बनाया। बात जैसे तैसे आगे बढ़ी, कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्राचार्य महोदय की नजर पड़ी। देखते ही होने लगे लाल पीले, ये सहयोगी भी पढ़ने लगे ढीले। अंततः अपने आप को साधते हुए, स्वयं में हिम्मत बांधते हुए हमने कहा, महोदय पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बालक होनहार है, लायक है, निकट भविष्य का लोकप्रिय विधायक है, निकट भविष्य का लोकप्रिय विधायक है। आइए इन बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। एक प्रतिनिधि रचना का पाठ करके मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। रचना का शीर्षक है आत्मा की व्यथा। शिक्षक परिवार बैठा हुआ है, भटलमारा का बौद्धिक वर्ग बैठा हुआ है, इसलिए मैं संक्षिप्त करते हुए अपने काव्य पाठ को एक सार्थक कविता का वाचन करना चाहता हूं। सुनिएगा। स्वागत। एक चीखती चिल्लाती हुई आत्मा को नरक से निकालकर यमदूतों ने धर्मराज के सामने पेश किया। हाथ जोड़कर बोले, भगवान हमने इसके कर्मों का रजिस्टर देख लिया, जिंदगी भर झूठ व फरेब का व्यापार किया है, निर्दोषों पर अत्याचार किया है, हमारी समस्या सुलझाइए, इस दुरात्मा के लिए नरक से बड़ी सजा बताइए, इस दुरात्मा के लिए लड़की का पिता बनाइए, लड़की का पिता बनाइए। सजा सुनते ही आत्मा छटपटाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, माफ कर दो, माफ कर दो, यह मेरे किस जन्म का पाप है, हिंदुस्तान में लड़की का पिता होना अभिशाप है। भगवान कविता का उपसंहार संभालिएगा भटलमारा वालों। भगवान हिंदुस्तान में भेजकर मुझे लड़की का पिता बनाएंगे, यानी कि एक करेला दूजे नीम चढ़ाएंगे, यानी कि एक करेला दूजे नीम चढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में लड़की का पिता जिसे बेटी और दहेज की ऊंचाई देखकर नींद नहीं आती है,
जिसके चेहरे की हंसी और मुस्कुराहट कटे हुए पेड़ की तरह सूख जाती है, जिसके जिंदगी में तीज और त्योहार नहीं आते, भूल जाता है होली का रंग और दीपावली के पटाखे, और दीपावली के पटाखे, और तो और जब दहेज के अभाव में बेटी होलिका की तरह जलती है, हाँ बचाओ कहकर चीखती है, चिल्लाती है, उस वक्त बाप की आत्मा हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है, हलाल होते हुए बकरे की तरह छटपटाती है। बेटी की ऐसी निर्मम हत्या आंखों के सामने देखे किसमें इतना साहस है, दम है। बाप के लिए हृदय विदारक पीड़ा, क्या नरक की बड़ी सजा, क्या नरक की बड़ी सजा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिन्होंने माँ